हेलो माय डियर स्टूडेंट, ब्रेन बूस्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आओ आज के क्वेश्चन को चेक करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है, एक फिगर दे रखा है जिसमें लिखा है पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर एंड ट्रायंगल एस आर टी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, और प्रूव करना है पी टी इक्वल टू क्यू टी एंड एंगल टी क्यू आर, ये वाला एंगल प्रूव करना है कि ये एंगल क्या हो 15 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये देखो, अब पी क्यू आर एस एक स्क्वायर, तो स्क्वायर की एक खासियत होती है कि सर स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। तो मेरे बच्चों ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड सेम होंगी। सर सारी साइड सेम है तो उनको एक वेरिएबल ले लेते हैं कि लेंथ ऑफ साइड इज एक्स या ए। हम ले लेते हैं सारी साइड्स की लेंथ ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और मेरे प्यारे बच्चों ये भी ए। अब देखो एस आर साइड ए है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स ए हमने ली है, तो एस आर सारी साइड स्क्वायर की साइड एस आर, तो ये भी ए है। इसी को यूज करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है? सर जिसकी सारी साइड सेम होंगी ट्रायंगल की, जैसे स्क्वायर में क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड सेम होती है, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रायंगल की सारी साइड सेम है। जब ट्रायंगल की एक साइड ए है तो एस आर टी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड भी ए है भाई, और ये साइड भी ए है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है? पीटी इक्वल टू क्यूटी, पीटी इक्वल टू क्यूटी। अब पीटी इक्वल टू क्यूटी करना है, हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लिए हमने। एक ट्रायंगल लिया पी एस टी एंड ट्रायंगल क्यू आर टी। क्या लिया? पी एस टी एंड क्यू आर टी, पी एस टी एंड क्यू आर टी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें ये साइड पी एस किसके इक्वल है? सर पी एस इक्वल है क्यू आर के, क्योंकि स्क्वायर की साइड से और दोनों ए लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों एस टी किसके इक्वल है? सर आर टी के, क्यों? ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड से। अब सर ये दोनों सेम है, इनके बीच का एंगल देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है क्योंकि स्क्वायर का एंगल है, ये एंगल 60 है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया? 150। क्या हो गया? 150। ये पूरा एंगल कौन सा? पी एस टी। अब यहां देखो ये एंगल 90 है, क्यों? स्क्वायर का एक एंगल 90 होता है, स्क्वायर के चारों एंगल 90 होते हैं। ये 60 है तो ये पूरा भी क्या हो गया? 90 प्लस 60 150। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी और एंगल क्यू आर टी, ये दोनों एंगल 150 हो गए? नहीं हो गए। क्यों हो गए ये दोनों एंगल 150? क्योंकि स्क्वायर का एंगल 90, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60, ये 150, ये 150। तो एस ए एस, एस ए एस, गौर से देखो, पी एस ये वाला एंगल और एस टी, क्यू आर ये वाला एंगल और आर टी, तो एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों? ये वाले दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से इन्हीं की साइड है पीटी, ये इक्वल हो जाएगी बेटा किसके? क्यूटी के। तो पहला पार्ट तो मेरे प्यारे बच्चों हमने प्रूव कर दिया। अब आते हैं दूसरा पार्ट। देखो बच्चों, जब एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल क्यू आर टी, इन ट्रायंगल क्यू आर टी, देखो बच्चों जब क्यू आर और आर टी इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये साइड और ये साइड सेम है। अभी हमने प्रूव किया था स्टार्टिंग में यही कि जब स्क्वायर की साइड को लेके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड सेम है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी सारी साइड ए है क्योंकि इस ए को लेके बनाया है, और स्क्वायर की भी साइड ए है, तो ये साइड इसके इक्वल है। तो ट्रायंगल क्यू आर टी एक कौन सा ट्रायंगल होगा? सर ये ट्रायंगल तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा,
और हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल सेम होते हैं, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल। इसको ले लिया x, इसको ले लिया x। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम। तो ये x प्लस 150, 2x प्लस 150 इज इक्वल टू 180। अब 180 माइनस 150 30, तो x इक्वल टू 30/2 15 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, x क्या है? ये वाला एंगल है, और यही एंगल क्या है? TQR। और यही हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। हमने दोनों पार्ट प्रूव कर दिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार आप दोबारा से इस वीडियो को देखें। और मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार इसे बिना देखे भी अटेम्प्ट करें, इससे आपकी और क्लियरिटी होगी। थैंक यू वेरी मच।